सो गाइस गुड मॉर्निंग। आज अपन सोशल फार्मेसी चैप्टर 2 में शुरू करने वाले हैं आपका सेकंड लेक्चर में अपन पढ़ेंगे वैक्सीन्स के बारे में। वैक्सीन्स के बारे में आप लोग जानते हैं क्या होते हैं वैक्सीन्स, क्या वैक्सीन्स की एप्लीकेशंस होती है और क्यों वैक्सीन लगाए जाते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहती है। वैक्सीन क्या है कि बेसिकली हमारे शरीर की इम्यूनिटी को मजबूत करने के लिए काम में लिए जाते हैं। ये हमारे शरीर की छुपू मतलब डिफेंस मैकेनिज्म, जो बीमारियों से लड़ने की मैकेनिज्म को मजबूत करता है। यही नहीं, यह काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है हमारे शरीर के लिए, क्योंकि अगर वैक्सीन अगर आपको सही से नहीं लगता है, जैसे कि सरकार ने, मैंने बताया था ना कि सरकार ने कुछ प्रोग्राम्स, कुछ स्किल्स, कुछ ये डेवलपमेंट्स कर रखे हैं कि सरकार की इट्स मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे हैव टू डू वैक्सीनेटेड और एवरीवन्स। समय के साथ जैसे जैसे बदलाव हुए, पहले एक ऐसी बीमारी आई थी लाल चकत्ते वाली बीमारी से काफ़ी लोगों की डेथ हो गई थी, और उस डेथ के बाद में सरकार ने फिर रिसर्च करने के बाद उन्होंने आइडेंटिफाइड किया कि यार वी हैव टू डू वैक्सीनेशन ऑल ऑफ पर्सन्स हु आर बिलोंगिंग टू अस। हमें सब लोगों का वैक्सीनेशन करना पड़ेगा। जो उनमें सबसे पहले सरकार ने प्राथमिकता दी बच्चों की। बच्चों का क्या होता है कि इम्यून सिस्टम वीक होता है, तो धीरे धीरे जैसे जैसे ग्रोथ आती है ना, तो उसको मजबूत करने के लिए क्या है कि वैक्सीनेशंस के थ्रू उसको मजबूत किया जाता है। तो वैक्सीन्स आर बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स विच एक्ट बाय रीइंफोर्सिंग द इम्यूनोलॉजिकल डिफेंस ऑफ द बॉडी अगेंस्ट फॉरेन एजेंसीज, मोस्टली इन्फेक्टिंग ऑर्गेनिजम्स और देयर टॉक्सिन्स। तो वैक्सीन्स क्या है कि हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए बाहर से पुश किया जाता है। हमारा शरीर की इम्यूनिटी थोड़ी कमजोर होती है, उसको मजबूत करने के लिए वैक्सीन्स को इंसर्ट किया जाता है। वैक्सीन्स की जैसे कि टाइप्स की बात करें तो वैक्सीन्स क्या है कि किल्ड वैक्सीन्स होते हैं जो कि इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं, जिसको आप नीडल के थ्रू या इंजेक्शंस के थ्रू आप अपने शरीर में इंसर्ट करते हो। इंसर्ट करने के बाद में क्या है कि वो वहां पे एक्टिवेट होते हैं, और एक्टिवेट होने के बाद आपके शरीर की डिफेंस मैकेनिज्म को और मजबूत करते हैं। उसमें आपका बैक्टीरियल और वायरल दो टाइप्स होंगे। बैक्टीरियल में टाइफाइड, कोलेरा, वुपिंग कफ, प्लेग्स और हेमोफिलिस इन्फ्लुएंजा ये इन्वॉल्व रहते हैं। उसके बाद वायरल में आपका रेबीज, इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस ए और बी, ये सारे के सारे किल्ड इनएक्टिवेट फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। उसके बाद में लाइव अटेन्यूएटेड में अपन वायरल में बात करें, पोलियो वैक्सीन देखा होगा, काफी ज्यादा को 1990 के ड्यूरेशंस में काफी ज्यादा लोगों को पोलियो की गंभीर बीमारी हो गई थी, जिसमें क्या होता था, एक बाल का डेवलपमेंट रुक जाता था, जिससे उसको चलने फिरने में असमर्थता व्यक्त करता था। उस ड्यूरेशन में सरकार ने फिर पोलियो वैक्सीन जो बाहर से WHO से इंपोर्ट करवा के और भारत में बच्चों को पिलाना शुरू किया। तो उसमें पिलाने के बाद में धीरे धीरे उसके बाद में फिर बच्चों में जो है ना ये पाव की समस्या आ रही थी, वो समस्या धीरे धीरे उसका समाधान हुआ। फिर आपका मम्स आ गया, मीजल्स हो गया, और बैक्टीरियल्स में बात करें तो BCG, जो कि आपने देखा होगा TB के लिए लड़ने के लिए काम में लिया जाता है। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है TBs के लिए। और कुछ कुछ टॉक्साइड्स होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि कभी किसी को कोई चोट लग जाती है तो यूँ नहीं बोलते हैं यार टिटेनस का इंजेक्शन लगवा दो। होता क्या है कि अगर आपको लोहे से चोट लगती है ना, तो क्या होता है कि आपके ब्लड के साथ में हीमोग्लोबिन प्लस फेरस रिएक्शंस करते हैं आपके शरीर में। तो वो क्या करते हैं कि फेरस हीमोग्लोबिन या एक टॉक्सोइड जनरेट करते हैं। तो इस रिएक्शंस को रोकने के लिए टिटेनस का इंजेक्शन, TT का इंजेक्शन इंसर्ट किया जाता है, जो कि काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहता है। अगला जो आपका रहता है डिप्थीरिया। ठीक है, डिप्थीरिया में क्या रहता है कि डिप्थीरिया जैसे आपने देखा होगा कुछ कुछ लोगों को चलते हैं, बात करते करते अचानक पसीना हो जाता है, एकदम पसीना मुंह पे बहुत ज्यादा, थोड़ा मुंह लाल पड़ जाता है, तो उसको डिप्थीरिया कहते हैं। डिप्थीरिया में क्या होता है, ये भी एक टॉक्सोइड है, इसके लिए भी वैक्सीनेशंस अवेलेबल रहते हैं। तो ये ऑल ऑफ दिस थिंग्स जो कि वैक्सीन क्या है कि एंटीजेनिक मटेरियल्स रहते हैं, जो हमारे शरीर में बहुत ही ज़्यादा काम में रहते आते हैं। तो अब नॉर्मल अपन किल्ड इनएक्टिवेटेड वैक्सीन की बात करें तो लेट्स आई वाज टेलिंग, मैंने आपको बताया था कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं कि हीट और केमिकल्स के द्वारा ये कंसिस्ट प्रेजेंट रहते हैं, जो कि क्या है कि जनरली रिक्वायर्ड टू गिवन अ सीरीज ऑफ इंजेक्शन फॉर प्राइमरी
इनमें क्या है कि हर स्टेप बाय, जैसे कि 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने, इस तरह से रिक्वायर ए सीरीज ऑफ इंजेक्शंस लगाए जाते हैं। आपने देखा होगा आंगनवाड़ी पे, हेल्थ सेंटर्स पे आपको ये वैक्सीनेशंस बिल्कुल सरकार द्वारा बिल्कुल फ्री में दिए जाते हैं। तो यह वही वैक्सीन हैं जो कि सरकार की जो पॉलिसीज हैं उसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। उसमें क्या है कि सरकार इन सारे के सारे वैक्सीन्स का जो भी खर्चा आता है, एवरी स्टेप दे आर द बेरिंग एंड दे आर द कॉस्ट इफेक्टिव, ये स्ट्रेटेजीज फॉलो करते हैं। वैक्सीन की तो बात करें, अब बात करेंगे अपन इम्यूनिटी क्या होती है। कोई बताएगा मुझे इम्यूनिटी क्या होती है? इम्यूनिटी होती है हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा शरीर जिन भी बीमारियों से लड़ता है या लड़ने की कैपेसिटी रहती है, तो उसमें अपन बात करेंगे इम्यूनिटी। ठीक है, इम्यूनिटी। ठीक है, इम्यूनिटी क्या होती है कि हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम, जो हमारा शरीर जो ढांचा है ना हड्डियों का, इम्यून सिस्टम जो हड्डियों का ढांचा है उसका रोग प्रतिरोधक क्षमता या उसकी वो डिफेंस मैकेनिज्म या इम्यूनोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म जिसमें पैथोजेंस प्रेजेंट रहते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और अदर एक्सटर्नल एजेंट्स, तो वो हमारे शरीर में, तो द एबिलिटी ऑफ द इम्यून सिस्टम टू माइंड एन इम्यूनोलॉजिकल डिफेंस अगेंस्ट द लाइक बैक्टीरिया, वायरस, फंगी एंड अदर एक्सटर्नल एजेंट इज नोन एज इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी क्या है कि हमारे शरीर की एक डिफेंस मैकेनिज्म रहती है लड़ने की, डिफेंस मतलब बीमारियों से लड़ने की डिफेंस मैकेनिज्म रहती है, जो क्या करता है आपके वायरल, बैक्टीरिया, फंगस, इन सब से लड़ने के लिए हमारा शरीर क्या है कि एक एक्सटर्नल एजेंट्स हम लोग इसको पुश करते हैं, इसको इम्यूनिटी कहते हैं। तो अब इम्यूनिटी कितने टाइप्स की हो गई? तो फर्स्ट जो आपकी आती है इनेट इम्यूनिटी। ठीक है, इनेट इम्यूनिटी। ठीक है, इनेट इम्यूनिटी में क्या होता है कि दिस इज जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ डिफेंस दैट एग्जिस्ट एंड बर्थ वेरियस फॉर्म्स ऑफ बैरियर्स आर ऑफर्ड टू प्रिवेंट फॉरेन एजेंट्स फ्रॉम द एंटरिंग आवर बॉडीज टू अचीव दिस। तो हमारे क्या है कि जब जन्म के समय में एक फॉरेन एजेंट हमारे शरीर में इंसर्ट किया जाता है, जो क्या करता है कि डिफेंस मैकेनिज्म को मजबूत करता है, और जितनी अच्छी डिफेंस मैकेनिज्म होगी ना हमारे शरीर की, उतना ही अच्छे से अपन क्या है कि इन बीमारियों से लड़ने में समर्थ रहेंगे। उसमें जो फर्स्ट जो आपके आता है फिजिकल बैरियर। ठीक है, फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर्स क्या होते हैं? कैन एनीवन टेल अस व्हाट इज द फिजिकल बैरियर्स? तो फिजिकल बैरियर्स क्या होते हैं? हमारे शरीर में जो इम्यूनिटी होती है, इनेट इम्यूनिटी का, दिस इज द पार्ट। सो दी कंप्राइज द रेस्पिरेटरी सिस्टम, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम्स, cilia, eyelashes, skin and body hairs. The first line of defense is formed by this. So beyond just giving us light or two dark skin tones, the skin perform additional functions. The physical barrier that our skin provides prevent infections from entering. तो ये क्या करते हैं कि हमारे शरीर में infections को बचाने के लिए काम में लेते हैं। ये काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहती है, क्योंकि अगर आपकी इम्यूनिटी फिजिकल वे में अगर मजबूत नहीं रहती है तो देन इट शुड बी क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर आवर सिस्टम्स। सेकंड वन जो आता है फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर। सो फिजियोलॉजिकल बैरियर्स में क्या है कि owing to external acidic environment, the majority of bacteria that enter our bodies through food are destroyed before the subsequent phases. Next जो है cellular barrier। तो cellular barriers में क्या होता है कि despite physical and physiological barriers, certain pathogens manage to enter our bodies
The cells involved in barriers are leukocytes, neutrophils, lymphocytes, basophils and eosinophils and monocytes. नेक्स्ट जो है आपका साइटोकाइंस, ये आपके कहते हैं कि इन्फ्लामेटरी रिसेप्टर्स को मैनेज करते हैं. तो साइटोकाइन बैरियर्स आर टू इम्पोर्टेंट एंड टू गुड फॉर अस. इट शुड बी the cells in our body are similar that we give them credit for intense. In case a cell in our body experience a various invasions, it automatically secretes protein called interferon. ये क्या है कि साइटोकाइंस हमारे शरीर में ऑटोमेटिक प्रोटीन्स का सिक्रेट करते हैं, उनको अपन इंटरफेरॉन्स कहते हैं. सेकंड वन जो आपकी इनेट इम्यूनिटी के बाद में आपकी आती है acquired immunity. It should be we are taking from outside. Okay. So acquired immunity, second this one is the acquired immunity. Acquired immunity is also known as adaptive or specific immunity. It is also called as adaptive या specific immunity. Okay, so it's are very important for us. It should be we are taking from the outside. Okay, so like these type of immunity that our body develops in a response to exposure to pathogens or foreign substances, there are two main types of acquired immunity. That is, first one is the natural and second one is the artificial. Okay, so natural में क्या है कि हमारा शरीर खुद इसमें डिफेंसिव मैकेनिज्म जनरेट करता है. नेचुरल में क्या है कि हमारा शरीर खुद ही जनरेट करता है. ठीक है, हमारा शरीर खुद बनाता है. और आर्टिफिशियल में क्या है कि हम लोग बाहर से लेते हैं. मतलब कि कोई आपने वैक्सीन लगा लिया, कोई इंजेक्शंस लगवा लिए, कोई टॉक्सोइड्स लगवा लिए. सो दीज ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर वी गेटिंग फ्रॉम द these phases. Second one is the passive immunity. इसमें भी natural and artificial. Natural में क्या है कि when newborn receive antibodies from its mother through a placenta or breast milk, these antibodies provide temporary protection to the infant. ये क्या है कि नेचुरल में हमारे शरीर में ये क्या है कि आपके बेबी के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहती है. जो क्या है कि आपकी बेबी को प्रोटेक्शंस प्रोवाइड्स करती रहती है. So it is very important these immunity systems, because if it's good then good, otherwise it's great problematics. और अगर इसमें इम्यूनिटी में कोई दिक्कत आती है तो हमारे शरीर का पूरा सिस्टम ही गड़बड़ा जाएगा, हमारे डिफेंस मैकेनिज्म ही डिस्टर्ब हो जाएगी. So all of these things are good, not good for us, then it should be create very problematics for us. Next अपन बात करेंगे इम्यूनाइजेशन. इम्यूनाइजेशन आपको पता है ना, वैक्सीनेशन जो लगाते हैं अपन उसी को इम्यूनाइजेशन कहते हैं. तो इम्यूनाइजेशन बेसिकली क्या होता है कि the concept of immunization and vaccination is based on immune system capacity for memory. When receiving a vaccination, the body is given a vaccine that contain antigenic proteins from the disease or a pathogen that has been inactivated or weakened. तो ये क्या है कि हमारे शरीर में मेमोरी का काम करता है, संग्रह का काम करता है इम्यूनाइजेशन एक सिस्टम, जो क्या करता है कि हम लोग बाहर से अपने डिफेंस मैकेनिज्म, हमारे शरीर को बीमारियों से लड़ने के लिए अपन बाहर से क्या करते हैं कि बाहर से वैक्सीन प्रोड्यूस करते हैं, बाहर से फॉरेन पार्टिकल्स अपने शरीर में पुश करते हैं. और वो फॉरेन पार्टिकल्स क्या करते हैं, हमारे शरीर को वायरल इन्फेक्शन हो गया, फंगल इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया या कोई टॉक्सोइड इन्फेक्शन हो गया, सारे के सारे जितने भी तरह की जो टॉक्सोइड या आपके शरीर को कमजोर करने वाले जो भी कारक रहते हैं, ये बाहर से यू विल बी गेटिंग इट. सो इन सब से लड़ने के लिए क्या है कि हम लोग वैक्सीनेशंस करते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम्स को मजबूत करते हैं. सो यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे अभी भी पूछ सकते हैं, क्योंकि अब नेक्स्ट स्टेप में अपन बात करेंगे इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट ऑन हेल्थ. क्या है कि ये भी काफी स्टेप्स इंपॉर्टेंस रहती है. तो गाइस अगर यहाँ तक राइट नाउ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क अस. यस गाइस, कम ऑन आई एम वेटिंग फॉर यू, क्योंकि एक अच्छा डिस्कशन, हेल्थी डिस्कशन ही दैट शुड बी गुड फॉर अस. तो अब बात करेंगे इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट ऑन हेल्थ. क्या है कि प्रकृति
के साथ में इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट ऑन हेल्थ। इन्वायरमेंट का क्या इफेक्ट रहेगा हमारे स्वास्थ्य के साथ में? इन्वायरमेंट अफेक्ट्स आवर हेल्थ इन अ वैरायटी ऑफ वेज, इंटरेक्शन बिटवीन ह्यूमन हेल्थ एंड इन्वायरमेंट। क्या है कि प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाना मानव का आजकल बहुत टेढ़ा काम हो गया है। हम लोग क्या करते हैं, अपने बेनिफिट्स के लिए हम लोग प्रकृति का शोषण करते रहते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने पौधे काट दिए, पानी का अगर कहीं नाला जा रहा है उसको नाले को बंद कर दिया और मकान बना लिया, हवा को प्रदूषित कर रहे हैं, इंडस्ट्री लगा दी तो वहां से धुआं देखा होगा चिमनी के साथ में बहुत ज्यादा ऊपर निकलता रहता है, तो उससे एयर पोल्यूशन हो रहा है। हम प्लास्टिक का कचरा बहुत ज्यादा काम में ले रहे हैं, हर चीज खरीद के लाते हैं प्लास्टिक की ही थिंग्स में, तो प्लास्टिक पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है। उसके बाद में फिर रेडियो एक्टिव पोल्यूशन हो रहा है, सॉइल्स हो रहा है। तो अगर नॉर्मल वे में बात करें तो द इंटरेक्शन बिटवीन ह्यूमन हेल्थ एंड द एनवायरनमेंट हैज बीन एक्सटेंसिवली स्टडीड एंड एनवायरनमेंट रिस्क हैव बीन प्रूवन टू सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट ह्यूमन हेल्थ either directly by exposing people to harmful agents or indirectly by disrupting life sustaining ecosystems। तो ये क्या है कि हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं। तो अपन नॉर्मल की बात करें तो पोल्यूशन किस तरह का हो सकता है? आपका वाटर पोल्यूशन हो रहा है ना, जल प्रदूषण हो रहा है, ठीक है। सेकंड वन जो आपका आएगा वो एयर पोल्यूशन हो रहा है, हवा का प्रदूषण भी हो रहा है ना, अपन इंडस्ट्रियल चीजों को बाहर कर रहे हैं। उसके बाद में नॉइज पोल्यूशन, शोर कितना ज्यादा हो रहा है आजकल, जिससे क्या है लोगों का मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है। यस, इट्स ऑल ऑफ दिस थिंग्स। उसके बाद में नेक्स्ट जो आपका प्लास्टिक पोल्यूशन, कितना गंदा प्लास्टिक पोल्यूशन हो रहा है। आज के समय में हर चीज अपन प्लास्टिक से ही खरीद करके लाते हैं, और प्लास्टिक मतलब कि प्रकृति का शोषण। प्रकृति, क्योंकि वो सड़ता नहीं, गलता नहीं, कुछ भी नहीं होता। अगर आप 100 साल पहले के प्लास्टिक का पीस अगर आपको मिलता है तो आज की टाइप में भी वो एज इट इज मिलेगा। इसीलिए आजकल वर्तमान में सरकार ने क्या करी कि प्लास्टिक की ग्रेडिंग करी कि प्लास्टिक का अगर कोई भी चीज आप यूज में लेते हो तो उसकी ग्रेड के अनुसार ही आपको काम में लेना रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको लेना ही नहीं है, अगर फिर भी लेते हो तो आप ग्रेडिंग के सिवाय दूसरा प्लास्टिक काम में नहीं लोगे। उसके बाद में नेक्स्ट जो आपका आता है रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। ये क्या होता है? ये क्या होता है कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं जो क्या करते हैं कि हम लोग ऊर्जा उत्पादन के लिए रेडियो एक्टिव तत्व, यूरेनियम, थोरियम, इनका काम में लेते हैं। तो ये क्या करते हैं, हमारे शरीर को, ये प्रकृति को पोल्यूटेड करते हैं, क्योंकि इनकी जो विकिरण निकलती किरण, आपने देखा होगा जब कहीं पे कोई बम गिरता है ना तो उसका इफेक्ट उसके सराउंडिंग चारे के चारों ओर एरिया में आता है। जैसे कि आपने जापान में देखा होगा हिरोशिमा नागासाकी में जब बम ब्लास्ट हुए थे तो पूरा का पूरा सराउंडिंग एरिया में वहां पे एक फूल भी नहीं खिल रहा था, इवन एक फूल भी नहीं खिल रहा था, जीवन बिल्कुल तहस नहस हो गया। तो वही रेडियो विकिरण जो कि प्रकृति का बिल्कुल खत्म कर देते हैं। उसके बाद में सॉइल पोल्यूशन, यस, आप प्रकृति को भी खराब कर रहे हो, सॉइल पोल्यूशन हो रहा है। कैसे हो रहा है? आप है ना पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर कितनी ज्यादा मात्रा में आज के टाइम में आप यूज में ले रहे हो, जिससे क्या हो रहा है, आप पेस्टिसाइड्स यूज में ले रहे हो, ठीक है, पेस्टिसाइड्स यूज में ले रहे हो, फंगिसाइड्स यूज में ले रहे हो, फंगल एजेंट्स यूज में ले रहे हो। तो ऑल ऑफ दिस थिंग्स आर डिस्ट्रॉयड आवर सोइल्स। तो हमारे इसको खत्म कर रहे हैं ना, ये खराब कर रहे हैं। और अब हम अगर डिस्ट्रक्टिव मैनर में बात करें कि भाई अगर वाटर पोल्यूशन की बात करें तो वाटर पोल्यूशन में क्या है कि जल ही जीवन है, ऐसा कहा गया है ना कि जल ही जीवन है, सही बात है, ठीक है। तो क्या होता है कि आप पानी में कुछ आपका गंदा चीज है, कुछ भी कंटामिनेशन है, जिस चीज को आप है ना फेंकना चाहते हो यू कैन थ्रो इट, तो वहां से पानी से क्या हो रहा है कि आपको बीमारी आ रही है, जो वापस लेकिन फेंक तो देते हो लेकिन वापस पीते भी तो वो प्रकृति उसको रिचार्ज भी करती है, तो रिचार्ज भी कर रही है। तो ऑल ऑफ दिस थिंग्स आर गेटिंग अगेन, आप उस चीजों को वापस ले रहे हो ना, तो उससे क्या हो रहा है कि आपका वाटर कंटामिनेट हो रहा है, पानी खराब हो रहा है। उस खराब पानी से क्या हो रहा है कि आपकी हेल्थ पे इफेक्ट आ रहा है। जैसे कि आपका इंडस्ट्रियल वेस्ट हो गया, ठीक है, इंडस्ट्रियल वेस्ट में बहुत ही ज़्यादा डिस्चार्ज आता है, जैसे कि आपने पेस्टिसाइड्स बना रहे हैं, ऑयल्स बना रहे हैं, या फिर आपका सेप्टिक टैंक का सिस्टम है ना, तो सेप्टिक टैंक्स में भी आजकल यही चीज़ें हो रही है कि भाई आपका ना गंदा पानी कहाँ, नाले का पानी कहाँ जाएगा, नदी में ही छोड़ा जाएगा ना,
तो उससे क्या हो रहा है कि नदी का पानी कंटामिनेट हो रहा है, नदी का पानी खराब हो रहा है, जो कि सराउंडिंग इन्वायरमेंट को ही खराब कर रहा है, पूरा का पूरा वातावरण खराब हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि वहां पे अवरुद्धि पैदा हो रही है और लोगों का जीवन बीमारियों से भर रहा है। ठीक है, बीमारियां इतनी ज्यादा आ रही है कि वहां पीने का पानी नहीं मिल रहा है। उसके बाद में क्या हो रहा है कि न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन, जो कि प्रकृति को क्या है कि सॉइल्स को एक अच्छी क्वालिटी का पानी चाहिए होता है, लेकिन क्या होता है कि किसान फिर क्या करते हैं कि इसी गंदे पानी को आप है ना खेती के लिए काम में लेते हैं। ठीक है, आप खेती के लिए इस गंदे पानी को काम में लोगे तो आपकी जो न्यूट्रिशंस की जरूरत रहती है ना, जिस तरह का न्यूट्रिशन आपके शरीर को चाहिए होता है, वो न्यूट्रिशंस नहीं मिलता है, क्योंकि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं रहेंगे, कंटामिनेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा। सो ऑल ऑफ दिस थिंग्स हैज बीन क्रिएटेड प्रॉब्लमेटिक्स फॉर अस। सो हम लोगों को क्या करना होता है, वी हैव टू मेंटेन और सेफ ड्रेनेज वाटर यूज करना रहता है। तो सरकार क्या है कि ह्यूमन राइट्स काम में ले रही, लोगों को अवेयरनेस कर रही है कि यार नहीं, आप लोग है ना थोड़ा टेक केयर करिए, जिससे थोड़ा ठीक हो जाएगा, लेकिन लोग कहाँ मानने वाले हैं। तो इससे जैसे कि वाटर बोर्न डिजीज भी काफी ज्यादा बीमारियां रहती है। वाटर बोर्न में आपका गियार्डियासिस जो कि वाटर बोर्न डिजीज रहती है, उसमें क्या होता है कि एक माइक्रोबियल प्रोटोजोन प्रेजेंट रहता है, जो क्या है कि अनट्रीटेड वाटर में प्रेजेंट होता है, तो वो कोलेरा नामक बीमारी होता है। पहले के टाइम में देखा होगा, लंबे लंबे कीड़े निकलते थे शरीर के अंदर से, लंबे लंबे कीड़े निकलते थे। तो वो कीड़े क्या होते हैं कि पानी से आपके शरीर में इंसर्ट हो जाते थे, क्योंकि आप गंदा पानी पी रहे हो ना, तो गंदा पानी पीने से आपके शरीर में बैक्टीरिया, वायरल से या इन्फेक्शन से तो आपको पेट की समस्याएं बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपके शरीर में ये सारे के सारे जो पॉजिटिव्स, जो आपके अपने हेल्प करने वाले जो रहते हैं ना, बैक्टीरिया, वायरस, वो अगर नहीं होंगे तो क्या होगा, सॉरी, अगर हेल्प करने वाले नहीं होंगे तो क्या होगा, अपना शरीर खराब होगा ना। उसके बाद में आपका ई कोली हो गया, आपका डाइजेशन सिस्टम बिल्कुल खराब हो जाएगा, क्योंकि डाइजेशन सिस्टम आपका मजबूत हो ही नहीं पाएगा, और उससे आपको क्या होगा कि मोस्टली आपको डायरिया महसूस होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद में आपका डिसेंट्री। तो डिसेंट्री में क्या हो रहा है कि ये जो कॉजेज है ना, caused by several शाइजेला और साल्मोनेला से ये हो रही है, शाइजेला और साल्मोनेला स्पीसीज से ये कॉजेज जनरेट हो रही है हमारे शरीर में। इससे क्या हो रहा है कि टाइफाइड का जो बुखार आता है वो वाटर बोर्न डिजीज है। इट हैज बीन वाटर बोर्न। काफी लोग बोलते हैं कि यार हमें बुखार आ जाता है मौसम बदलते ही, तो इट इज द वाटर बोर्न डिजीज। आपके शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम खराब हो गया है ना, तो आपको क्या है कि एक वाटर बोर्न डिजीज हो रही है। उसके बाद में जो साल्मोनेला टाइफी से होती है, ये टाइफाइड होता है साल्मोनेला टाइप। तो इसका जो मोस्ट सोर्स रहता है कंटामिनेशन क्या है कि आपका आदमी का पता है ना, थकान रह जाती है, शरीर कमजोर पड़ जाता है। तो ऑल ऑफ दिस थिंग्स हैपन ड्यू टू द दिस। उसके बाद में एक हेपेटाइटिस वायरस जनित बीमारी भी होती है हमारे शरीर में। हेपेटाइटिस पानी की से कितनी भयंकर बीमारियां हो रही है, लेकिन हम लोग क्या है कि उसी वाटर का शोषण कर रहे हैं, उसी वाटर का है ना मिसयूज कर रहे हैं, उसी वाटर में गंदगियां मिला रहे हैं, जो हमारे शरीर को इतना भयंकर नुकसान कर रही है। लेकिन मानव है ना पैसे के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं, तो वी हैव टू अवॉइड ऑल ऑफ दिस थिंग्स। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करेंगे एयर पोल्यूशंस। ओके, सेकंड वन दैट इज द एयर पोल्यूशंस। यस, हवा में प्रदूषण होता है। देखा होगा इंडस्ट्रियल की चिमनियां जो चलती है ना, वो हवा को कितना गंदा कर रही है, कितना गंदी हवा हो रही है। The term air pollution describe the existence of contamination in the atmosphere that are the part of the natural composition and impair both the environment and living things। तो देखा होगा कि भाई आपने कभी-कभी आपने सुना होगा कि यार आज एयर क्वालिटी इंडेक्स अच्छा नहीं आ रहा है, आज एयर क्वालिटी इंडेक्स डाउन आ रहा है। तो ये चीजें क्या हो रही है कि हमारे सराउंडिंग इन्वायरमेंट में हवा को खराब कर रहे हैं, और हवा अच्छी नहीं हो रही है तो एयर क्वालिटी डिक्रीज हो रही है। एयर क्वालिटी डिक्रीज होने से आपको देखा होगा अस्थमा वाले पेशेंट कितने ज्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि उस टाइम में पोलन्स बहुत ज्यादा प्रेजेंट रहते हैं। तो ऑल ऑफ दिस थिंग्स हैज बीन क्रिएटेड प्रॉब्लमेटिक्स फॉर अस। तो उसके सोर्स ऑफ पोल्यूशंस की बात करें
तो ये क्या है कि मैन मेड है, ठीक है। आदमी ही प्रकृति को खराब कर रहा है, ठीक है, मैन मेड है, लेकिन आदमी पैसों के लिए, अपने इकोनॉमिक बेनिफिट्स के लिए क्या है कि दे आर डूइंग दिस। वो आप कभी भी नहीं मानेंगे, क्योंकि आपका जैसे कि एक व्हीकल चलाते हैं अपन, कार ट्रक से, तो उससे प्रदूषण होता ही है। इंडस्ट्रीज की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में चिमनियाँ निकल रही है। एग्रीकल्चर में बात करें, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के लिए तो एनिमल हस्बेंड्री प्रोड्यूस मीथेन, जो कि मीथेन गैस का बहुत ज़्यादा आप काम में लेते हैं एग्रीकल्चर में। उसके बाद में वेस्ट को निर्माण के लिए उनको जलाते हैं, ठीक है। जलाओगे तो क्या होगा भाई, जलाने से तो आपका प्रकृति को नुकसान ही हो रहा है ना, आप प्रकृति के साथ छेड़खानी ही कर रहे हैं ना। तो ये दिस थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे क्या हो रहा है कि एक तो सबसे ज्यादा बीमारी आ रही है रेस्पिरेटरी सिस्टम। जिन लोगों को अगर अस्थमा होता है, नहीं हो रहा है, तो उनको भी एयर पोल्यूशन से अस्थमा होने की बहुत ज्यादा समस्याएं आना शुरू हो गई है। उसके बाद में आपकी ये जो हार्ट है ना, हार्ट की हेल्थ भी खराब हो रही है। आज के समय में क्या है कि लगभग 80% लोग हार्ट के मरीज हैं। तो क्या हो रहा है कि एयर इस पोल्यूशन इंट्रैपमेंट के कारण हो रहा है ना, इस पोल्यूशन की बीमारी से ही तो उनको कार्डियक सिस्टम धीरे धीरे कमजोर हो गया, हार्ट कमजोर हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका इम्यून सिस्टम, आपका शरीर तो बिल्कुल कचरे का डिब्बा हो गया है। क्योंकि आप अगर खा पी स्वस्थ नहीं रहे ना, तो क्या भाई आप जीने के लिए मतलब आपको ओरिजिनल चीज मिलना बहुत ही कठिन हो गया आज के टाइम्स में। अगर अपन बीमारी की बात करें तो मैंने जब बताया था आपको कि अस्थमा, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, ब्रोंकाइटिस, न्यूमोनिया और हार्ट अटैक्स भी आ रहे हैं आजकल। और कुछ लोगों को तो क्या है कि लंग कैंसर्स भी हो रहे हैं, ब्लैडर कैंसर्स हो रहे हैं। तो ऑल ऑफ दिस थिंग्स हैपन ड्यू टू दिस एयर पोल्यूशन। सो वी हैव टू कंट्रोल। अगर समय रहते इसको कंट्रोल नहीं किया गया तो मानव जीवन की शक्ति बहुत ही निश्चित है, क्योंकि इस पोल्यूशन से बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है। हमारा शरीर बिल्कुल टूट चुका है। और इसमें आप ना लंग डिजीज, कैंसर भी आ रही है। कैंसर जितनी भयंकर बीमारी आ रही है, लेकिन हम लोग इस चीज़ को समझ ही नहीं पा रहे हैं कि भाई हमारा शरीर बिल्कुल धीरे धीरे टूटने लगा है। सेकंड नेक्स्ट अगला जो आपका आता है नॉइज पोल्यूशन। यार देखा होगा आजकल कितने ज़्यादा साधन बढ़ गए, ठीक है। तो उससे क्या हो रहा है कि आपका नोज यानी कि आवाज से बहुत ज्यादा प्रदूषण हो रहा है, ध्वनि प्रदूषण कहते हैं उसको। तो अंडर अनडिजायर्ड और डैमेजिंग साउंड्स, 60 डेसिबल जो साउंड होती है ना, वो हमारे शरीर के लिए बेनिफिशियल रहती है। उससे ज्यादा कोई भी आती है तो आपको हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ा देती है। जैसे आपने देखा होगा रोड पे ट्रैफिक में कितनी ज्यादा गंदी ये आती है, शोर आती है, अपन अपने कान उसको सहन ही नहीं कर पाते। इंडस्ट्रीज जो फैक्ट्रीज चलती है ना, उनमें भी देखा होगा कितनी उनकी बाहर से जो आवाज आती है, मशीन्स की आवाज आती है। या फिर कोई म्यूजिक फेस्टिवल होता है तो उससे मशीनरीज, या फिर कंस्ट्रक्शन का जो काम करते हैं देखे होंगे ना, तो कंस्ट्रक्शन के टाइम में ये बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो उससे क्या हो रहा है कि आजकल एक हीयरिंग लॉस मतलब आपको काम सुनाई देने की बीमारी बहुत ही ज़्यादा हो रही है, क्योंकि ये इंड्यूस है ना, यू विल बी गेटिंग इट फ्रॉम सराउंडिंग योर। तो बहुत ज़्यादा हाई लेवल का नॉइज आता है, लाउड म्यूजिक्स आता है, तो वो क्या कर रहा है कि आपको हीयरिंग लॉस दे रहा है। अगला जो है आपको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हो रही है, ठीक है। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज क्या होती है, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है कि जैसे आपको हाइपरटेंशन हो रहा है, और कुछ लोगों में आजकल ऐसी सुनने में आ रहा है कि उनको कार्डियक डिजीज बहुत हो रही है। कार्डियक डिजीज में कार्डियक अरेस्ट उनको आ रहा है, हार्ट अटैक उसी नॉइज पोल्यूशन से उनको हार्ट अटैक आ रहा है। लोगों का क्या हो रहा है कि स्लीप डिस्टरबेंस हो रहा है, जिसको अपन इंसोम्निया भी कहते हैं। लोगों में इंसोम्निया नामक भयंकर बीमारी हो रही है, मतलब वो नींद ही नहीं ले पा रहे अपनी जितनी। तो इससे क्या हो रहा है कि उनका ये जो है ना स्लीप नहीं हो रहा है, तो मेंटली स्ट्रेस में भी आ रहा है। और ऑल ऑफ दिस थिंग्स आर क्रिएट वेरी वेरी प्रॉब्लमेटिक्स फॉर अस। सो ये सारी चीजें हमारे शरीर को बहुत ज्यादा नुकसान कर रही है। नेक्स्ट जो अपन बात करेंगे सॉलिड वेस्ट की, सॉलिड पोल्यूशन की। ये क्या होता है सॉलिड पोल्यूशन? अपना घर से जो कचरा निकलता है, कचरे वाला आया, गाड़ी, मोदी जी ने गाड़ी चालू करी ना, इसी सॉलिड वेस्ट को कंट्रोल करने के लिए करी। जैसे आपने देखा होगा डंपिंग यार्ड दिल्ली में करते हैं ना, कचरे के पहाड़ बने हुए हैं, तो वही तो सीवेज ही है, वही तो गंदगी है, और वही बहुत ज्यादा क्या होता है कि ये ड्राई वेस्ट होता है जो हमारे शरीर को या फिर सराउंडिंग एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा बैक्टीरिया पनपते हैं। आपने देखा होगा ना, जब कचरे को कुछ टाइम के लिए आप छोड़ देते हैं ना,
कचरा कुछ टाइम के लिए आप छोड़ते हैं तो वो क्या करता है, बदबू मारना शुरू कर देता है। और उस बदबू से क्या होता है, आपने देखा होगा अगर कमरे में कोई चीज पड़ी रह जाती है कुछ दिन के लिए तो भयंकर बदबू आती है, मतलब अपन वहाँ उठ बैठ नहीं सकते हैं, हम कुछ भी क्रियाएं नहीं कर सकते हैं, तो मतलब हमारे लिए वो नुकसानदायक है ना, तो नुकसानदायक है तो वी हैव टू कवर, हम लोगों को इसको कवर करना रहेगा। अदरवाइज क्या होगा, ये डंपिंग यार्ड है ना, डंपिंग यार्ड आजकल की बीमारियों के घर हो रहे हैं, हॉस्पिटल का बिजनेस डंपिंग यार्ड बना रहे हैं। सेनेट ये क्या है कि आप जमीन पे डाल देते हैं, आप जमीन को भी खराब कर देते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें हमें काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक्स करती रहती है। तो वी हैव टू कवर ऑल ऑफ दिस थिंग्स। अब पोल्यूशन में हमारा रेडियो एक्टिव्स रहा है और काफी कुछ चीजें अभी बाकी रह रही है, तो लेट्स विल बी डिस्कस इन द नेक्स्ट चैप्टर्स। अगर यहाँ तक कोई डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, तो हम लोग उसको और इलेबोरेटली डिस्कस करेंगे।